नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने मनुवाद को एक नए रूप में परिभाषित किया है। मनुवाद की जो है एक नई डिफिनीशन दी है और राहुल गांधी का कहना है कि आजकल सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां होती हैं आरक्षित पदों के लिए, उनमें एक सीधा सा बहाना इस्तेमाल किया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब NFS। कई बार क्या होता है, सरकारी नौकरियों में भर्ती निकलती हैं और आरक्षित कोटे की भर्तियां होती हैं, उसमें जो अड़ंगेबाजी पैदा की जाती है ताकि सरकारी जो नौकरियों में आरक्षित वर्ग के पद हैं वो खाली रह जाएं, और उसके लिए लिखा जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब जो है उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला। और राहुल गांधी ने इसको मनुवाद का नाम दिया है। राहुल गांधी ने कहा है ये नया मनुवाद आजकल चल रहा है बीजेपी सरकार में। तो पहली बात तो राहुल गांधी को ये याद करना होगा कि ये जो नॉट फाउंड सुटेबल का जो है टैग है, ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही नहीं, जबकि ये कांग्रेस की सरकार में भी खूब चला है। और जो राहुल गांधी आज मनुवाद को नए रूप में परिभाषित कर रहे हैं, राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि इसी कांग्रेस पार्टी में एक समय में 100 में 90 जो है ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए जाते थे। मतलब 100% का अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो 90% ब्राह्मण आपको कांग्रेस पार्टी की सरकारों में मिलेंगे। ये तब हुआ है जब कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश में शासन किया है। अब राहुल गांधी का जो बयान आया है, दरअसल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है अपने सोशल मीडिया एक्स पर हैंडल पर, और उसमें राहुल गांधी कुछ यूनिवर्सिटीज के दलित स्टूडेंट के साथ जो है एक कम्युनिकेशन संवाद कर रहे हैं, दलित संवाद, और उसका उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया है। और उसमें राहुल गांधी बाकायदा नीली टी शर्ट पहन करके आए हैं। मतलब कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने अपने आप को दलित हितैषी जो है वो साबित करने की, घोषित करने की बात की है। इस वीडियो को भी मैं एक्सपोज करूंगा किस तरीके से राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या साजिश है। बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव, नया नैरेटिव चलाया जा रहा है, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो आजकल जो है नीले रंग के कपड़े पहन लो, नीले रंग का दुपट्टा पहन लो, उसके अलावा बाबा साहब की एक तस्वीर ले लो, हाथ में संविधान की किताब ले लो, ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। और खासकर जो इंटेलेक्चुअल क्लास है दलितों में, वो बहुत बड़े स्तर पर ऐसी पार्टियों का सपोर्ट और समर्थन कर रहा, क्योंकि वहां से फंडिंग मिलती है। इसके अलावा जो एक मिडिल क्लास का तबका है, जो स्टूडेंट बाहर निकले हैं यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने 90 के पहले का दौर देखा नहीं है, तो उनको ये लगता है कि आज बड़ी पार्टियां बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और उसके अलावा जो है बहुजनों की बात कर रही, तो वो उनके साथ जो है चले जाते हैं। लेकिन क्या नीले कपड़े पहन करके और जो है दलितों की समस्याओं पर सिर्फ जो है मंथन करके, चर्चाएं करके, क्या दलितों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है? क्या दलित महापुरुषों के या दलितों के प्रतीकों को जो है ओढ़ करके, उनको पहन करके, क्या दलितों की समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है? तो आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी ने इसी तरीके का एक विचार विमर्श किया था, उसका भी वीडियो जारी किया था। हालांकि उसमें एक कंट्रोवर्सी भी निकल करके आई थी। उस दलित संगोष्ठी में उनके साथ कुछ दलित प्रोफेसर्स थे, इसके अलावा कुछ और दलित बुद्धिजीवी थे, इसके अलावा कुछ दलित पत्रकार थे, बहुजन पत्रकार, दलित दस्तक और कई सारे लोग थे। नाम लेना इस वीडियो में ठीक नहीं है। उस समय कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जाना था। उस समय दलित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों के साथ राहुल गांधी ने संवाद किया था। इस बार दलित स्टूडेंट के साथ संवाद का वीडियो जारी किया है। उस समय लोकसभा चुनाव भुनाना था। इस समय बिहार का चुनाव नजदीक है, बिहार में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश एक दूसरे से सटे हुए हैं और इन दोनों प्रदेशों में जो है दलितों का हितैषी होने का संदेश किस तरीके से दिया जाए, इसके लिए बाकायदा नीली टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी ने जो है वीडियो शूट किया है। अब राहुल गांधी ने उस वीडियो में जो चीजें कही हैं वो भी मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी का दावा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 60% जो है वो आरक्षित पद खाली हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि इन सरकार में आरक्षित पदों को साजिश के तहत खाली रखा जा रहा है। आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर उनको खारिज कर दिया जाता है। सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से व्यवस्थागत भेदभाव किया जा रहा है। मतलब जो है इंस्टीट्यूशनल जो है डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं।
इसके अलावा राहुल गांधी ने बोला है कि दलित और पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को NFS मतलब नॉट फाउंड सुटेबल अयोग्य उम्मीदवार बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है, बल्कि IIT, केंद्रीय विद्यालय और सभी जगहों पर यह साजिश चल रही है। तो ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। अब इस राहुल गांधी के बयान को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अब राहुल गांधी, ऐसा तो है नहीं कि किसी पार्टी के एक छोटे से सांसद हो या विधायक हो। राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हैं और ये संवैधानिक पद है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और लोकतंत्र बचाने का, जिसको कहते हैं कि वो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। अगर कहीं पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन डेंजर में होती है तो उसको अपोजिशन के सबसे बड़े नेता से ये उम्मीद होती है कि वो उसको बहुत मुखर तरीके से आवाज उठाएगा। अब राहुल गांधी वीडियो जारी करके खुद ये कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा कई जगहों पर आरक्षित पद खाली पड़े हैं। तो आप ये बताइए, क्या राहुल गांधी के सिर्फ बयान देने से या फिर राहुल गांधी के सिर्फ बोलने से या दलित छात्रों के साथ नीली टी शर्ट पहन के चर्चा कर लेने से क्या ये पद खाली जो पड़े हुए हैं ये भर जाएंगे? आपको लोकसभा चुनाव में दलितों ने भर भर के वोट दिया है। पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने, बहुजनों के नाम पर जिस तरीके से आपने संविधान और आरक्षण बचाने का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने उस समय चलाया था, पूरे देश भर में, खासकर उत्तर भारत में दलितों ने खूब एड़ी चोटी का जोर लगा करके भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को जो है वोट दिया। अब कांग्रेस ने क्या किया? राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। हालांकि प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन पाए, लेकिन पूरी जोर आजमाइश है कि और नीले कपड़े पहने जाए और संविधान आरक्षण खतरे में हो उसका ढिंढोरा पीटा जाए और ये लोगों को बताया जाए कि मनुवाद हावी हो रहा है भाजपा सरकार में। तो इस तरीके का जितना प्रोपोगंडा कांग्रेस पार्टी फैला सकती है फैलाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पर जो है दलित बुद्धिजीवियों को फंडिंग की है। उसमें कई सारे प्रोफेसर भी मिलेंगे, पत्रकार भी मिलेंगे और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। वो दलित बुद्धिजीवी जिनका कौम से कोई वास्ता नहीं है, जिनको अपना पेट भरना है और जिनको जो है मौज मस्ती की जिंदगी जीनी है। तो ये जो है नाटकबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चरम पर चल रही है। और इन सब के अलावा अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो संसद में हंगामा काट दें, आमरण अनशन पर बैठ जाएं, लोकसभा का घेराव कर लें। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में संगठन है, वो अपने संगठन से हल्ला बोल करवाएं, पूरे भारत में जो है एक तरीके से तहलका मचा दें, सरकार को विवश कर दें। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो क्रेडिट लेते हैं कि मोदी सरकार से कह के उन्होंने जो है जाति जनगणना का जो है फैसला करवा दिया। अगर आप दबाव डाल के मोदी सरकार से जाति जनगणना का फैसला करा सकते हैं, तो जो आप अभी वादे कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 50% आरक्षण की सीमा पार कर देंगे, बैरियर खत्म कर देंगे, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करवा देंगे, तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये सब अभी काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप जो है दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठ जाइए, भूख हड़ताल शुरू कर दीजिए और ये हिला दीजिए सरकार को, मोदी सरकार को, कि जब तक जो है दलितों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण, जब तक आरक्षण की 50% की समय सीमा, जब तक दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण के, सामाजिक न्याय के बड़े फैसले नहीं होंगे, तब तक जो है राहुल गांधी अनशन से नहीं उठेंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये सब राहुल गांधी अगर करें तो दलितों का उनको बहुत बड़े स्तर पर जो है समर्थन मिलेगा। मैं खुद समर्थन करूंगा और भी बहुत सारे लोग, मुद्दों के आधार पर जो है समर्थन किया जाएगा। और खास बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो कांग्रेस पार्टी को दलित हितैषी होने के बजाय दलितों की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ जो है तालमेल बैठा करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। दलितों को सत्ता में हिस्सेदारी न देनी पड़े, इस चीज से कांग्रेस बहुत दूर अपने आप को रखती है। लेकिन दलित होने का दिखावा करके कांग्रेस के दलितों के वोट ले लिए जाए, इसमें कांग्रेस जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ती नाटकबाजी करने में। तो फिलहाल राहुल गांधी का ये जो वीडियो आया है, ये वीडियो राहुल गांधी का खैर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं। उसमें बहुत सारे जो दलित स्टूडेंट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, वो राहुल गांधी के साथ चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना, उसमें कुछ दलित स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि मनुवाद बहुत हावी है,
बहुत यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इसके अलावा दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है, सरकारी नौकरियों में उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खुद कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, कबूल भी किया है कि कांग्रेसी कल्चर में भी भाजपाई मानसिकता के, संघ मानसिकता के कुछ लोग भरे पड़े हैं और राहुल गांधी आज तक उस पर फाइनल फैसला नहीं ले पाए हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो संघ और भाजपा की मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं उनको कैसे बाहर किया जाए। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, अगर आप चाहे उत्तर प्रदेश का उठा देख लीजिए, चाहे दूसरे प्रदेशों का, संगठन में आज भी समर्थ बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो लीडर ऑफ जो विधानसभा में नेता सदन है वो कौन है? आराधना मिश्रा, मोना आराधना मिश्रा। तो इस तरीके से अगर आप कांग्रेस पार्टी के संगठन को राज्यों से उठा करके केंद्रीय नेतृत्व तक देखेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ी संख्या में जो है वो एक समर्थ लॉबी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी में जो कई सारे दलित और ओबीसी लीडर हैं उनसे मेरी बात भी होती है, उनका भी यही दुख रहता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों की और जो है उनकी दुर्दशा की बात तो करती है, लेकिन उसके संगठन में सवर्णों ने जो है कॉकटेल नेक्सस बना रखा है उसको कभी कांग्रेस तोड़ने की कोशिश नहीं करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखावे के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को, दलित जैसे चेहरे को पार्टी का प्रेसिडेंट तो जरूर बनाया, लेकिन कांग्रेस इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर सके। तो ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है। कांग्रेस पार्टी को अब पता है कि गांधीवाद में दम नहीं है, गांधीवाद बेदम हो चुका है, उसमें जो है कोई जोश, उत्साह, उमंग नहीं बची हुई है। अंबेडकरवाद आज के समय, आज के वक्त की जरूरत है। अंबेडकरवाद ही आज का अध्याय है, आज का युग है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम, उनके प्रतीक, उनके चिन्ह, इन चीजों का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जो है वो दलितों के बीच में पैठ बनाना चाह रही है, उनका वोट लेना चाह रही है। कांग्रेस से समर्थ वोट है बहुत दूर जा चुका है, छिटक चुका है, अब वो भाजपा के पाले में जा चुका है। और इसके अलावा जो है अब कांग्रेस के पास जो है अंबेडकरवाद को ओढ़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। इसलिए राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही लोग बहकावे में आ गए हों, लेकिन अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कांग्रेस को बहुत तेजी से बहुजन युवा बेनकाब भी कर रहे हैं। तो जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नैरेटिव चलाया वही अब विधानसभा चुनाव में भी चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस का नैरेटिव मुझे नहीं लगता है ये काम करेगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर के क्या राय रखते हैं कमेंट में बताएं। राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहन करके दलित छात्रों के साथ जो संवाद किया है और जो सियासी लाभ लेने की कोशिश की है, इसको लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।